हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद रसीम कसार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। आज से हम CSS पढ़ने जा रहे हैं। ये CSS का कंप्लीट कोर्स हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी HTML का कंप्लीट कोर्स कर चुके हैं। अब CSS के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो लोग वेब डेवलपर बनना चाहते हैं या फिर जिन्होंने HTML कर लिया है और अब CSS की तैयारी में है, तो आपको ये कोर्स कम्प्लीटली ध्यान से देखना है। एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करना होगा ताकि आपको सभी चीज़ें समझ में आ सकें। ठीक है, कोई वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। 1 बाय 1 आपको सभी वीडियो देखने होंगे ताकि आप CSS में भी कंप्लीट सभी कमांड्स पर अपनी कमांड बना सकें। तो चलिए देखिए, ये बेसिक लेवल है। बेसिक लेवल का मतलब जैसे आपने हमारा HTML देखा होगा, वहाँ पर भी हमने बेसिक लेवल और एडवांस लेवल 2 पार्ट में अपने कोर्स को डिवाइड किया था, क्योंकि जो बिगनर हैं उनको ये चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगी जो हम बेसिक लेवल में बताएंगे। और एडवांस लेवल में वो सब चीज़ें होती हैं, जब आप बेसिक लेवल को कवर कर लेंगे तो एडवांस लेवल में आपको आसानी होगी सब कुछ पढ़ने के लिए और आप एडवांस हो जाएंगे, आपको काफ़ी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अब CSS को भी स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम CSS का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, आखिर CSS क्या है और इसका काम क्या है। ठीक है, जब हमने HTML कोर्स को कवर किया था वहाँ पर मैंने CSS के बारे में जितना ज़रूरी था वो मैं आपको बताते हुए चल रहा था, लेकिन ये कम्प्लीटली CSS है। इसमें आपको वो सभी डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे जो आपके HTML में रहे होंगे, क्योंकि मैंने HTML में CSS का यूज़ किया है। और वहाँ पर यदि आपको कोई डाउट रह गए हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपके वहाँ पर क्लियर नहीं हो पाए हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज़ CSS? CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मतलब CSS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है C मीन्स कैस्केडिंग, और S मतलब स्टाइल एंड S मतलब शीट्स। Cascading style sheet. CSS describe how HTML element are to be displayed on screen, paper or in other media. मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि CSS ये तय करती है कि HTML का कोई एलिमेंट स्क्रीन पर, मतलब वेब पेज पर कैसा दिखाई देगा। ठीक है, ये तय करती है CSS। ओके, मैंने जब HTML को स्टार्ट किया था, HTML कोर्स जब हमने स्टार्ट किया था, वहाँ पर भी मैंने बताया था कि CSS के थ्रू, ये मान लीजिए कि एक मकान है, उस मकान को जब हम बनाते हैं तो ईंटों का मसाले का यूज़ करते हैं, लेकिन जब उसकी रंग पुताई करते हैं तो पेंट वगैरह का यूज़ करते हैं। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि किसी भी मकान की जब हम नींव रखते हैं तो ईंट और सीमेंट वगैरह का यूज़ करते हैं, तो वो सब है CSS, सॉरी वो है सब HTML, स्ट्रक्चर बनाना किस चीज़ का। जब आप वेब पेज बनाते हैं वहाँ पर भी ये तय करते हैं कि आपका टॉप बार पे मेन्यू बार होगा, साइड में साइड बार होंगे, कुछ इमेज होंगे, ये सब तय करते हैं आप HTML से। ठीक है, तो बाउंडेशन एक स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है HTML, और उसको सजाने का काम करता है, मतलब किसी मकान पर पेंट करना, ठीक, कलर वाइज करना उसको कलर। ठीक है, तो वो सब काम करता है CSS। सिंपली आप यही कहेंगे कि किसी भी मकान का, किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने में यूज़ होता है HTML, और उसको कलर देने में, डिज़ाइन देने में, खूबसूरती देने में यूज़ करते हैं CSS का। ठीक है, ये बात सिंपली आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए, CSS save a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. मतलब CSS के थ्रू आप अपने काम को, अपने लॉट ऑफ काम मतलब बहुत ज़्यादा काम को ईजी कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत सारे वेब पेज को आप सिंगल एक फाइल से, एक CSS की फाइल से पूरी वेबसाइट को कवर अप कर सकते हैं। आपको केवल एक CSS की फाइल बनानी होगी और उसमें बताना होगा कि आपके जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में जो आप पैराग्राफ यूज़ कर रहे हैं, हेडिंग यूज़ कर रहे हैं, उनका जो डिज़ाइन होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, वो तय कर सकते हैं किसी एक फाइल में CSS की, और वो सिंगल फाइल आपकी पूरे वेबसाइट के सभी पेज में काम करेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, एक्सटर्नल स्टाइल शीट आर स्टोर्ड इन CSS फाइल। मतलब जब हम CSS की एक अलग से फाइल बनाते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, तो यदि आप CSS के नोट्स की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.smartmindcode.in पर विजिट करें। उसको हम अलग से स्टोर करते हैं।
ठीक है। और उसका एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन होता है CSS। देखिए जिन लोगों को ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हो पा रही है ना, वो सब डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी स्टार्टिंग है, ये इंट्रोडक्शन है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ CSS के बारे में थोड़ा बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, वाई यूज CSS। CSS इज यूज टू डिफाइन स्टाइल्स फॉर योर वेब पेजेस। मतलब CSS का यूज अपने वेब पेज को डिज़ाइन तय करने में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि CSS की आप केवल एक फाइल बनाएंगे और बाकी पूरी वेबसाइट में आपके न जाने कितने पेज होंगे, आप उन सभी पेज को डिज़ाइन दे सकते हैं सिंगल एक फाइल से। वो कैसे देंगे वो भी आप सीख जाओगे, ठीक है। इंक्लूडिंग द डिज़ाइन, लेआउट एंड वेरिएशंस इन डिस्प्ले फॉर डिफरेंट डिवाइस एंड स्क्रीन साइज। मतलब अलग अलग स्क्रीन साइज के लिए भी आप ये तय कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट अलग अलग डिवाइस में अलग अलग स्क्रीन के साइज पर कैसे दिखाई देगी, ठीक है। चलिए ये सब हम आगे सीखने वाले हैं। अब देख लेते हैं हम CSS का सिंटैक्स। आखिर हम CSS जब लिखते हैं किसी वेबसाइट, किसी वेब पेज के लिए, तो वो कैसे लिखते हैं, वो उसका सिंटैक्स आप यहाँ पे देख लीजिए। ये देखिए, मान लीजिए मेरे कोई वेब पेज में एक H2 हेडिंग है मान लो, ठीक है। और H2 हेडिंग क्या है, H2 हेडिंग मेरी पूरी वेबसाइट में जितने भी पेज हैं, मान लीजिए जितने भी पेज हैं, 1000 पेज हैं, 2000 पेज, कितने भी पेज हैं, उन सभी पेज में मान लीजिए मेरी H2 एक हेडिंग है। और मैं चाहता हूँ कि पूरी वेबसाइट पर पूरे जितने भी वेब पेज हैं, उन सभी वेब पेज में जितने भी H2 हैं, उन सभी का बैकग्राउंड कलर येलो होना चाहिए, या फिर उस टेक्स्ट का कलर ग्रीन या फिर रेड, कुछ भी मैं बताऊँ, कुछ भी मैं कोडिंग कर सकता हूँ CSS में, ठीक है। उसको मैं अलग से कुछ डिज़ाइनिंग देना चाहता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे एक जो CSS की मेरी एक्सटर्नल फाइल है उसमें मुझे H2 के बारे में ये CSS लिखनी होगी, और जितने भी मेरे वेब पेज हैं उन सब में ऑटोमेटिक CSS हम ऐड कर लेंगे, और जितनी भी H2 होंगी उन पर वो इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा जो मैंने CSS लिखी होगी, ठीक है। अब देख लीजिए सिंटैक्स कैसा है। मुझे देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको एक सिलेक्टर यूज़ करना होगा। सिलेक्टर भी कई तरह के होते हैं CSS में, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी ध्यान सिर्फ ये दीजिए, मान लीजिए मेरे पास में कोई H2 है या फिर H1 है या फिर कोई हेडिंग है या फिर इमेज ही क्यों ना हो, कोई भी एलिमेंट हो HTML का, उसको जब हम टारगेट करते हैं ना, तो उसका यहाँ पे नाम बताते हैं कि वो आखिर क्या है। मान लीजिए इमेज है तो यहाँ पे लिखेंगे IMG, हेडिंग H1 होती तो यहाँ पे लिखते H1, H2 हेडिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमने लिखा है H2, ठीक है। तो ये हो गया H2। अब H2 पर हम क्या इफेक्ट डालने वाले हैं, क्या उसकी डिज़ाइनिंग करने वाले हैं, उसको आप यहाँ इन ब्रेसेस में लिखोगे। देखिए ये कर्ली ब्रेसेस है, यहाँ पर ओपन हुआ है कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पर क्लोज हुआ है, तो इसके अंदर आपको इस H2 के बारे में जो भी डिज़ाइनिंग करनी है वो सब यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पर मैंने लिखा है फ़ॉन्ट साइज, जो H2 का फ़ॉन्ट साइज है वो कितना है, 15 पिक्सल, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट साइज जो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। जितनी भी ये कमांड है CSS की उन सबको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी, और उनको जो हम वैल्यू देते हैं प्रॉपर्टी को उसको बोलते हैं वैल्यू। जो भी हम जितना भी हम साइज दे रहे हैं, जैसे मान लिया 15 पिक्सल, 20 पिक्सल, 50 पिक्सल, ये सब क्या है, वैल्यू है। इसी तरह कलर की प्रॉपर्टी है और इसकी वैल्यू क्या है, ब्लू है। कलर क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। इसी तरह से पैडिंग प्रॉपर्टी है एक, और उसका साइज ये वैल्यू है, ठीक है। इस तरह से आप CSS का सिंटैक्स लिखते हैं, ठीक है। आगे आपको प्रैक्टिकल में समझ में सब आ जाएगा। अभी आपको समझाने की बात सिर्फ इतनी है कि इंट्रोड्यूस कराना है आपको CSS से, ठीक है। ए CSS रूल सेट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेक्टर एंड ए डिक्लेरेशन ब्लॉक। मतलब CSS का जो रूल सेट है, मतलब ये है कि उसमें एक सिलेक्टर होता है, ये वाला सिलेक्टर है, और ये पूरा इसका क्या है, डिक्लेरेशन है, ठीक है। और द सिलेक्टर पॉइंट टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। मतलब सिलेक्टर के द्वारा तुम क्या कर सकते हो, HTML के किसी भी एलिमेंट को एक स्टाइल दे सकते हो, ठीक है। द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन वन और मोर डिक्लेरेशंस सेपरेटेड बाय सेमीकोलंस। जो ये डिक्लेरेशन ब्लॉक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये आप आइकन ये देख रहे हैं आप, सेमीकोलन लगा हुआ है। इस सेमीकोलन की मदद से आप किसी भी एक कमांड को टर्मिनेट कर सकते हैं। देखिए ये वाली एक कमांड है, यहाँ से यहाँ फ़ॉन्ट साइज की, और यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक कमांड है कलर की, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कमांड है पैडिंग की। तो क्या हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हैं सबको सेपरेट किया गया है, किससे, इस सेमीकोलन से। तो सेमीकोलन के द्वारा आप किसी भी एक कमांड को टर्मिनेट करते हैं। यहाँ पर ये पूरी कमांड हो गई, उसके बाद ये वाली कमांड हो गई दूसरी, और ये तीसरी, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप एक ब्लॉक लिख सकते हैं। मतलब इस H2 के बारे में जितनी भी कमांड, जितनी भी आप फंक्शनैलिटी देना चाहते हैं, वो इसे यहाँ पर कोमा सेमीकोलन दे करके लिख सकते हैं, ठीक है।
ईच डिक्लेरेशन इंक्लूड ए CSS प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू सेपरेटेड बाय ए कोलन, मतलब ये आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। मल्टीपल CSS डिक्लेरेशंस आर सेपरेटेड विद सेमीकोलन एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक आर सराउंड बाय कर्ली ब्रेसेस, मतलब इनको कर्ली ब्रेसेस में रखते हैं। ऑलरेडी मैं आपको सब चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये है CSS का सिंटैक्स। आपको समझ में आ गया होगा आखिर CSS क्या है, CSS की फुल फॉर्म क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया है। कैस्केडिंग स्टाइल से जिसकी फुल फॉर्म होती है, इसका सिंटैक्स मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया। देखिए सिंटैक्स का मैंने यहाँ पर ये एक छोटा सा ग्राफ सा भी बनाया हुआ है शेप के द्वारा, ठीक है। उसके बारे में ऑलरेडी मैं वैल्यू क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, कर्ली ब्रेसेस में आपको ये लिखना है, सब आपको समझ में आ गया है। अब आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हो पा रही है तो कमेंट में पूछिएगा। जो ये आप देख रहे हैं जिसके द्वारा आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब मेरे नोट्स हैं, ठीक है। इन नोट्स को यदि आप रिसीव करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट smartmindcode.in पर विजिट करिए, वहाँ से आपको ये पूरे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए, अब यदि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए अब प्रैक्टिकल शुरू करते हैं।